जब अरब को होश आया तो उन्होंने अपनी मशकें बंधी हुई देखी। उनके सर में काफी चोट आई थी। उन्हें खौफ हुआ कि कहीं उनकी खोपड़ी की हड्डी तो नहीं टूट गई, क्योंकि सर में सख्त दर्द था। वो टटोल कर देखना चाहते थे, लेकिन हाथ बंधे हुए थे, देख ना सके। चरवाहा उस वक्त भी शराब पी रहा था। उसने जब अरब को होश में देखा तो हंस कर कहा, कहते हैं कि मुसलमान बहादुर होते हैं, बस यही बहादुरी थी तुम्हारी। मेरा एक डंडा भी ना सह सके। झट बेहोश हो गए। अरब को इसकी लाफजनी पर बहुत गुस्सा आया, लेकिन क्या करते। उसने गजबनाक निगाहों से चरवाहे को देखा। चरवाहा भी उन्हें देख रहा था। उसने कहा, खबरदार जो घूरा, वरना आंखें निकाल लूंगा। ये कहते ही उसने पेटी में से खंजर निकाला। अरब को अंदेशा हुआ कि वो शराब के नशे में है, कहीं वाकई आंखें निकालने पर तैयार ना हो जाए। उन्होंने निगाहें झुका ली। चरवाहे ने कहा, तुम मुसलमान हो मुसलमान। मुझे और मेरे आका को मुसलमानों से ऐसी ही दुश्मनी है जैसी मोर को सांप से। अगर मेरा आका यहाँ होता तो मैं अभी तुम्हें उसके सामने पेश कर देता। वो मुझे इनाम देता और तुम्हें कत्ल कर डालता। वो अनकरीब आने वाला है। अरब ने सोचा कि इस शराबी चरवाहे को बातों में लगाना चाहिए, ताकि वो कोई ऐसी हरकत ना कर बैठे जिससे उन्हें मजीद कोई अजियत और तकलीफ पहुँचे। चनाचा उन्होंने पूछा, तुम्हारे आका का क्या नाम है? चरवाहे ने जवाब दिया, उसका नाम कद्दाह बिन वासला है। अरब, क्या वो अरब है? चरवाहा, हाँ अरब है, नहायत बहादुर अरब। ईसाई बादशाह ने ये बस्ती उसकी जागीर में दे दी है। जब तुम उसे देखोगे तो हैरान रह जाओगे। नहायत ग्रां अंडेल, कवि, जिस्सा और तवाना। इस इलाके में वो देवजात मशहूर है। शायद तुम्हारा आका कद्दाह ईसाई हो गया है। चरवाहा, हाँ मैं भी ईसाई हूँ। क्या बात है ईसाई मजहब की। शराब हलाल, चाहे जितनी पियो। मैं तो शराब से अच्छी नेमत किसी चीज को नहीं समझता। तुमने पी नहीं है? हजरत मसीह की कसम, इसके सामने हर चीज को भूल जाओगे। लो तुम भी क्या याद करोगे, जरा सी चख कर देखो। ये कहते ही उसने शराब का प्याला, जिसमें वो घूंट घूंट करके पी रहा था, अरब की तरफ बढ़ाया। उसकी बदबू से ही अरब का दिमाग फटने लगा। उन्होंने कहा, शराब हमारे मजहब में हराम है। चरवाहा, यही तो कहता हूँ, कितने बदअक्ल हो तुम मुसलमान। दुनिया की बेहतरीन नेमत को अपने ऊपर हराम कर लिया है। अच्छा बताओ, तो शराब क्यों हराम है? अरब, इसलिए कि ये सड़ी हुई चीजों का अर्क होता है। चरवाहा, गलत गलत, ये खालस अंगूरी शराब है। अरब, अंगूर में और भी कई चीजें डालकर उसे सड़ाया जाता है, फिर अर्क खींचा जाता है, इसीलिए इसमें ऐसी तेज बदबू होती है जिसके सूंघने ही से आदमी का जी बुरा होने लगता है। इसके अलावा शराब इंसान को मस्तो मखमूर करके इसके होशो हवास गुम कर देती है। इसे खबर ही नहीं होती कि वो किसी गंदी नाली में पड़ा है या सड़क पर, घर में है या किसी कूड़े के ढेर पर। नशे की हालत में जो कुछ वो करता है उसे इसका मुतलक एहसास नहीं होता। बेटी, बहन, माँ और बीवी में तमीज नहीं कर सकता। जब तक नशा रहता है तबीयत में नामुनासिब जोश और दिल में वाहियात किस्म की उमंग रहती है, लेकिन जहाँ नशा उतरा अज़ा शिकनी शुरू हो जाती है, जैसे उसने बड़ी मुशक्कत की हो। जोड़ जोड़ में दर्द मालूम होने लगता है। किसी काम के करने को जी नहीं चाहता। ऐसा पस्त हिम्मत और बुज़दिल हो जाता है कि कितना ही कवी हैकल हो, एक मामूली आदमी इसे ज़ेर कर सकता है। ये तो वक्ती नुकसान है, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान ये है कि शराब फेफड़ों और जिगर को खराब कर देती है। शराब की ताकत जाती रहती है, हरारत रहने लगती है और वो या तो मर जाता है या ऐसा बीमार और नातमा हो जाता है कि मरने की दुआएं मांगने लगता है। चरवाहा, तुम कितनी भी शराब की बुराई करो, लेकिन मैं नहीं डर सकता, ना इसे छोड़ सकता हूँ। अगरचा तुम्हारे कहने से अब मुझे ख्याल हुआ है कि मैं बड़ा कवि और बहादुर पहलवान था। अपने सामने आदमी को कोई हस्ती नहीं समझता था, लेकिन अब वो ताकत और वो कस बल नहीं रहे। तबीयत कुछ मुज़हिमिल रहती है। किसी मुशक्कत के काम को करते हुए सांस फूल जाता है। मैं अरसा से इस बात को महसूस कर रहा हूँ।
कि पूरा सांस नहीं ले सकता, लेकिन मेरी उम्र के साथ साथ मेरी ताकत में कमजोरी हो रही है। इसमें शराब की खराबी को दखल नहीं है। अरब, देखो तुम अभी जवान हो, कव्वी भी हो, इसलिए तुम्हें शराब के नुकसानात का ज्यादा एहसास नहीं होता। जब जवानी की कुव्वत जाती रहेगी तो 100 बीमारों के एक बीमार हो जाओगे। अगर तुम शराब को अब भी छोड़ दो तो फिर ऐसे ही हो सकते हो कि किसी जवान को भी नजर में ना लाओ। चरवाहा, वाह वाह, मैं और ऐसी नेमत को छोड़ दूं? हरगज ये नहीं हो सकता, लो तुम भी पियो। चरवाहे ने फिर अरब की तरफ प्याला बढ़ाया। अरब ने कराहत से मुंह फेर लिया। चरवाहे ने शराब को उसके ऊपर उंडेलना शुरू कर दिया। उन्हें नागवार तो बहुत हुआ, लेकिन बंधे हुए थे, कुछ ना कर सके। गमो गुस्सा खाकर रह गए। लेकिन इस बातों के सिलसिले का ये असर, चरवाहे ने खंजर जो पेटी से खींच लिया था, इसे फिर म्यान में दाखिल कर दिया। अरब ने दरियाफ्त किया, तुम्हारा आका कहाँ गया है? चरवाहा, शहनशाह हरकल आजम की खिदमत में गया है। वो हर साल जाया करता है, लेकिन इस मर्तबा साल भर से पहले ही चला गया। खुद शहनशाह ने उसे तलब किया है। अरब, कब तक आएगा? चरवाहा, आखिरी इतला ये है कि वो इंताकिया से चल पड़ा है, 1 या 2 रोज ही में आने वाला है। अब असर का वक्त हो गया है, धूप की सफेदी सुनहरेपन में तब्दील होने लगी है। आफताब की हिद्दत बहुत हद तक कम हो गई है। इस वक्त वही लड़की जिसने इस चरवाहे से अरब को होशियार किया था, अपनी बकरियां लेकर आई। वो अरब को बंधा हुआ देखकर कुछ अफसुर्दा खातिर हो गई, लेकिन बोली कुछ नहीं। अफसोस भरी निगाहों से देखती चली गई। इसे देखकर चरवाहे ने कहा, लो वो खूबसूरत हरनी अपनी बकरियां लिए जा रही है, मुझे भी चलना चाहिए। उसने बकरियों को जमा किया और अरब को साथ लेकर बस्ती में चला गया। उसने रात के वक्त अरब को कुछ खाना और पानी दिया। सुबह होते ही फिर अपने साथ बकरियों और अरब को लेकर उसी मुकाम पर आ गया जहाँ गुज़श्ता रोज बैठा था। फिर उसने शराब पीनी शुरू कर दी और फिर रात को इन्हें अपने साथ ले गया। इसी तरह 3 दिन गुजर गए। चौथे रोज दोपहर के वक्त चरवाहे ने ज्यादा शराब पी और कई प्याले अरब के ऊपर भी उंडेल दिए। अरब को बहुत गुस्सा आया। उन्हें गजबनाक देखकर चरवाहा हंसने लगा। उसी वक्त कराकर सुई की तरफ से गर्दो गुबार उड़ा। सबसे पहले अरब ने देखा। थोड़ी ही देर बाद वही लड़की जो अरब को मिली थी अपनी बकरियां लिए आई। चरवाहे ने उससे कहा, क्यों आज सवेरे क्यों चली आई? लड़की, आज मेरी तबीयत कुछ अच्छी नहीं है। चरवाहा, ये तुम्हारे पीछे गुबार कैसा उड़ रहा है? लड़की, मेरा ख्याल है कोई लश्कर आ रहा है। चरवाहा, मक्कार, ये नहीं कहती कि डर कर भागी जा रही है। मत जा, मेरे पास ठहर। किसी की ये मजाल नहीं हो सकती कि तेरी या तेरी बकरियों की तरफ आंख भर कर भी देख सके। लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बढ़ी चली गई। उसके जाते ही गुबार छट गया और अरबों की फौज आती हुई नजर आई। चरवाहा अरबी लश्कर को देखकर जर्द पड़ गया। अरब का चेहरा फरते मुसर्रत से चमक उठा। उन दोनों के देखते देखते अरबी रिसाले इनके करीब आ गए। ये मुसलमान थे। उन मुसलमानों ने जो ही अरब को देखा वो रुक गए। उन्होंने अपने सिपा सलार से जाकर कहा, इस लश्कर के सिपा सलार हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। वो बढ़कर अरब के पास आए, उन्हें देखकर मुस्कुराए और कहा, इब्ने आमिर, तुम और जहाँ और इस हालत में। उन अरब का नाम हजरत आमिर बिन तुफैल दूसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु था। वो नहायत बहादुर, मशहूर शहसवार और जंगजू थे। उन्होंने कहा, हाँ, मैं धोखा खा गया। हजरत खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, कैसे? हजरत आमिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी असीरी का तमाम वाकया हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सुनाया। चरवाहा जो कुछ इन पर सख्तियां और ज्यादतियां करता रहा था वो भी बयान की। हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को गुस्सा आ गया। उन्होंने
तलवार खींचकर चरवाहे पर ऐसा वार किया कि उसका सर कलम होकर दूर जा गिरा। सबसे पहले उन्होंने हजरत आमिर की मुश्कें खोली, फिर तमाम बकरियां अपने साथ ले ली और हजरत आमिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से दरियाफ्त किया, हमारा खत कहाँ है? हजरत आमिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने खत देकर हजरत अबू उबैदा बिन अल-जर्राह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास जो मुल्के शाम में सिपा सलार थे भेजा था। हजरत आमिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जवाब दिया, खत मेरे पास मौजूद है। हजरत खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, तुम में सफर की कुव्वत है? हजरत आमिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जी हाँ है। हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अच्छा तो तुम अभी रवाना हो जाओ और अब एहतियात से सफर करना। हजरत आमिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उसी वक्त अपनी ऊंटनी पर सवार होकर मुल्के शाम की तरफ रवाना हो गए।